हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन नवंबर में संभावित है, लेकिन बाढ़ आने के कारण ये एग्ज़ाम में भी अगले मंथ यानी दिसंबर में टलने की संभावना है। लेकिन अभी नवंबर मंथ को ही मान के आपकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम आज बिहार स्पेशल में, खास करके बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर्स 1 साल का ला रहे हैं, जिसको शुरू से अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। तो इसको अच्छे से देखिए और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार करेंट अफेयर्स 1 साल का है, लेकिन 2-3 वीडियो इस पे आएगा तो कंप्लीट 1 साल का तैयार हो जाएगा और सभी प्रश्न लगभग यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो अब बढ़ गया है। ये हो गया है 66,828 रुपया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो शरद है कुमार, ये बिहार में पैरालंपिक अभी जो पेरिस में हुआ था, पेरिस में पैरालंपिक खेल में इसको हाई जंप में रजत पदक मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिल्वर मेडल इसने प्राप्त किया है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बापू टापर पटना गर्दनी बाग में लग रहा है, लग चुका है 2 अक्टूबर 2024 को ही लग गया है। फिर बिहटा में हल्दीराम अपना यूनिट लगा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पटना नगर निगम जो है सेल्फी विथ ईस्टविन कार्यक्रम जो चलाया है, ये कार्यक्रम को पूछेगा किसने चलाया, ये कार्यक्रम चलाया है किसने, पटना नगर निगम ने, सेल्फी विथ ईस्टविन ये कार्यक्रम। फिर सिंगापुर में जो है उसने, वहाँ की कंपनी ने गया में सेमीकंडक्टर बनाने के प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रही है। तो सिंगापुर की कंपनी गया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। फिर नवाचारी आइडिया, इनोवेशन आइडिया में जो है वैशाली पहला नंबर है बिहार में, और अररिया जो है 38 पोजीशन पे है। सबसे लास्ट में अररिया है, पहला नंबर पे वैशाली है। फिर सारण जो है, 3 नए कानून जो लागू हुए, ये 3 नए कानून में सारण जो है सजा सुनाने में पहला नंबर है, अव्वल रहा है। ठीक है, बिहार के 8 मंत्री जो है अभी मोदी सरकार में, जिसमें कि 4 मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 4 को, और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है, 4-4 का है। तो 4 में कैबिनेट मंत्री जो है, सबसे पहले गिरिराज सिंह जो है, ये बेगूसराय से आते हैं, वस्त्र मंत्रालय इनको दिया गया है कैबिनेट मंत्री में। चिराग पासवान जो हाजीपुर लोजपा सीट से लोजपा आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग विभाग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसको दिया गया है। ललन सिंह जो है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, इसको जदयू के हैं, मुंगेर से जीत के आए थे। पंचायती राज और पशुपालन विभाग इसको दिया गया। जीतनराम मांझी गया गए हम पार्टी से, इनको एमएसएमई मंत्रालय मिला है। ये 4 कैबिनेट मंत्रालय हो गया। और 4 जो स्टेट वाला है, जो जैसे रामनाथ ठाकुर है, कृषि और किसान कल्याण विभाग इसको दिया गया है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, ये भी राज्य मंत्री मिला है इनको। सतीश चंद्र दुबे खान और कोयला मंत्रालय दिया गया है। और राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर जल शक्ति मंत्रालय। तो 8 को याद रखिएगा, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री है। अब मेट्रो पटना में तो चूंकि मान ली चल बन रहा है, अब मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा, टोटल 5 सिटी बिहार के होंगे जहां मेट्रो चलेगी। बिहारी उत्पाद के निर्यात के लिए पटना में दफ्तर खोला जा रहा है। बिहारी उत्पाद, कोई बिहारी प्रोडक्ट है तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए पटना में सेंटर बनेगा। पटना सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाया बिहार में, पटना जिला जो है सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाया। मछली उत्पादन बिहार के सबसे ज्यादा मधुबनी में उत्पादन 1 नंबर, 2 नंबर दरभंगा और 3 नंबर में पूर्वी चंपारण में होता है। तो ये मछली उत्पादन बिहार में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली प्रति यूनिट ये भी बढ़ गया है, 348 यूनिट ये जो है बिहार का भी है। 348 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत है बिजली का। पटना के ट्रांसजेंडर मोनिका दास को चुनाव आयोग ने स्टेट आइकॉन बनाया, स्टेट आइकॉन, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, बिहार में प्रति व्यक्ति हर दिन दूध की उपलब्धता जो है 274 ग्राम हो गया, 274 ग्राम। 2070 तक बिहार में ग्रीन हाउस गैस जो है ये 5.2 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? 5.2। ये एग्जैक्ट डाटा है, 5.2 गुना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
2030 तक 50% हरित ऊर्जा के इस्तेमाल के लक्ष्य को पूरा करेगा बिहार। यानी कि बिहार ने टारगेट लिया है कि 50% हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल 2030 तक करना है। ठीक है, यानी 50% ग्रीन एनर्जी होगा, 50% ट्रेडिशनल एनर्जी होगा, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 50% और कन्वेंशनल एनर्जी 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 2070 तक बिहार में वन को और जंगल दोनों, वन और वृक्ष दोनों मिला के 25% का लक्ष्य रखा गया। अभी बिलो 11% है, 10 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसको बढ़ा के 25% करने का लक्ष्य है 2070 ईस्वी तक। बेगूसराय देखिए सर्वाधिक प्रदूषित शहर अभी बिहार का है बेगूसराय, इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 8 मार्च 2024 को प्रदान किए। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो उसी दिन इसको दिया गया था। बिहार में जल प्रबंधन स्कॉटलैंड के मॉडल पे जो है डेवलप किया जाएगा। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस देश के मॉडल पे? स्कॉटलैंड के मॉडल पे। अब आगे बढ़िएगा तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 बिहारी को अभी तक मिल चुका है भारत रत्न, जिसमें विद्यानंद राय को 61 में, फिर राजेंद्र प्रसाद को 62 में, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह 2001 में, कर्पूरी ठाकुर 2024 में मिला। अब इसमें कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। 1967 ईस्वी में ये बिहार के पहले मतलब उप मुख्यमंत्री ये बने थे कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, उस समय में जब बने थे तो सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। किस पार्टी से बने थे? सोशलिस्ट पार्टी से। तो पहली तो ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रहना चाहिए। उप मुख्यमंत्री बने थे, फिर 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में ये सीएम बने थे। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी की ओर से क्या बने थे? डिप्टी सीएम बने थे। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो तीसरी जो जानकारी है, इसने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपना जो है पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इनका पार्टी का नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी से इसने अपने कैरियर का स्टार्ट किए थे और उसके बाद जो है ये 1952 में जो है पहली बार ये चुनाव लड़े थे विधानसभा के लिए और जीते थे। और इनका जो जन्म हुआ है समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर थे। समस्तीपुर में गांव होता था पितोजिया, अभी उसका नाम हो गया है कर्पूरी ग्राम। ये 3-4 बात आपको ध्यान में रखना है। और फिर 1977 में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, 70 मुख्यमंत्री बने थे, फिर 77 में भी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पूछेगा। अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो बना है गंगा नदी किनारे राजेंद्र प्रसाद का पटना में, जो कि 243 मीटर ऊंची है। कितना है? 243 मीटर ऊंचा गंगा नदी किनारे पटना में बन रहा है, राजेंद्र प्रसाद का बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज के जो करंट अफेयर्स है बिहार स्पेशल आपको मैंने बता दिए हैं। अब आप पूरी ऑनेस्टी के साथ इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कई क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और एग्जैक्ट जो अप्रोच है एग्जामिनेशंस का अगर आप देखेंगे तो कोई भी एग्जाम का जो एग्जैक्ट अप्रोच है वही है। आलतू फालतू कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ माइंडसेट अगर सही रखते हैं, सही ट्रैक पर चलते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। क्योंकि करेंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा भटकता है, मेहनत भी सबसे ज़्यादा करता है, रिजल्टेंट वहाँ से कम रहता है। क्योंकि आलू बालू आलतू फालतू बहुत सारा करेंट पड़ जाता है काम का चीज़ छोड़ के। तो इसलिए ये काम का चीज़ है और प्रयास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, इसको चैनल को आगे बढ़ाइए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेहनत करिए। और मेहनत करने वाले जो होते हैं उन्हें जब भी फल मिलता है तो मीठा ही मिलता है। तो इसलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ ये है कि थोड़ा मेहनत करने वाले को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हाँ जब भी रिजल्ट होता है तो उसके फेवर में होता है। इसलिए पूरी ऑनेस्टी के साथ तैयारी करिए। आपका समय एकदम समझिए बहुत नज़दीक आ गया है, सारे विषय को प्लान करके तैयारी करिए। तो चलिए आज के सेशन को